Good afternoon, all. Good afternoon, all. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. मानसी, आज चलेगा सही? Yes. हाँ सर, अभी तो चल रहा है लेकिन मुझे स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी नहीं दिखेगा, मैंने शेयर ही नहीं किया कुछ अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो साक्षी कुछ बात करनी थी, आप बोलेंगे थोड़ा सा? मानसी वेट कर दो आप। ओके सर। हाँ जी सर। सर मुझे ये बात करनी थी कि जैसे अब आपने सी लैंग्वेज में जो मतलब एक रैपिटर कुछ मतलब ऐप बताई थी ना, एप्लीकेशन वाले सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए। तो सर मेरे ना विंडोज 7 है, असल में मैंने उससे पहले भी कोई सॉफ्टवेयर उसमें डाउनलोड करना था लेकिन वो डाउनलोड नहीं हो पाया। विंडोज 7 में डॉटनेट फ्रेमवर्क आता है, वो डॉटनेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर रखा है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ डॉटनेट फ्रेमवर्क मांगता है, वो इंस्टॉल्ड है? .NET फ्रेमवर्क हाँ, सर शायद नहीं है सर। मेरी बात सुनो, वो तुम्हारा एडिट अभी किस में चला रहे हो आप? फोन में चला रहे हो कि सिस्टम में चला रहे हो? अभी क्लास सर किस पे ले रहे हो आप? सर फोन पे। फोन पे सिस्टम ऑन है आपका अभी? नहीं सर अभी नहीं। तो मैं अगर सिस्टम के अंदर इंटरनेट चलता है? हाँ जी सर। अच्छा, तो मुझे भी दिखा दोगे सिस्टम अपना एक बार? ये भी टाइम लगेगा चलने में। सर अभी फिर मैं करती हूँ सर। एक मिनट रुको सर। हेलो मानसी, यस सर। स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं दिख रही मुझे स्क्रीन। अब दिखी है। आप भी नहीं दिख रही? अब दिख गई, अब दिख गई। तो क्या दिक्कत आ रही थी, आप बताओ, दोबारा सर कराएंगे आज। मुझे, सॉरी सर। आज क्या प्रॉब्लम आ रही थी ना, दोबारा करा देंगे हम। ठीक है बताओ ठीक मुझे। है सर। सर इसको मैं दिखाऊंगी कैसे? ऑन हो गया ना तुम्हारा? ये बता तो रहा हूँ। सर अभी ऑन मैं कर रही हूँ, बस ऑन हो नेट रहा है। कनेक्ट कर रखा है ना उसमें? यस सर यस सर। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? हाँ जी सर। यस सर। हो गया हूँ? सर यस हो गया हूँ। यस सर हो गया। देखो ब्राउजर पे जाओ, यहाँ लिखो एनी डेस्क अपने ब्राउजर पे, ठीक है? और डाउनलोड आएगा, इस पे क्लिक करोगे ना, एनी डेस्क वाले पे, इस पे क्लिक करोगे तो नीचे आएगा फ्री डाउनलोड। यस सर। सर मेरे पे डाउनलोड है। अच्छा, आईडी बताओ। एक मिनट सर। यहाँ लेफ्ट साइड में ना ऐसा आईडी आ रही है। एक मिनट सर, खुल रहा है बस। 527 आगे 912
9 912 आगे 194। अभी आएगा, एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे। कर दिया सर। रैप्टर डाउनलोड किया था? सर कहाँ पे था? नहीं, अभी नहीं किया मैंने डाउनलोड। एक मिनट रुकना। हेलो, हाँ जी सर। यहाँ पे लिखा मैंने रैप्टर सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये आ गया हमारा सॉफ्टवेयर। मैंने यहाँ पे डाउनलोड लेटेस्ट क्लिक किया, ये डाउनलोड हो गया, ठीक है, तो मैंने क्लिक किया, फोन पे क्लिक किया, देखा ये कहा ना .NET फ्रेमवर्क की आ रहा है, यस किया मैंने। विंडोज 7 में ना .NEट फ्रेमवर्क का इशू आता है। तो कौन सा इंटरनेट लगा रखा है आपने, इतना तेज चल रहा है वो? सर वाईफाई है। अभी बताता हूँ कौन सी कंपनी का लगा रखा हूँ। तो साक्षी आप ना दो एंटीवायरस इसमें डाल देंगे, जिससे आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस ना डाउन हो जाएगी, ठीक है, तो कोई भी एक ही एंटीवायरस चलाना चाहिए, ठीक है। ओके सर। साक्षी ये विंडो अपडेट नहीं कर रही ना आपने? सर मुझे पता नहीं इसमें है इतना सब। हाँ, इसके अंदर देखो आपने ना दो एंटी रखे, एक एंटीवायरस ये रहा, ये आपके सिस्टम को ना हैंग कर देंगे, ठीक है, एक ही रखना चाहिए सिस्टम के अंदर एंटीवायरस। अभी देखो .NET फ्रेमवर्क यार कहाँ से डालूं मैं? तो इसमें पता है क्या है, सर्विस पैक 1 चाहिए होता है, आपकी विंडो के अंदर सर्विस पैक 1 भी नहीं डला हुआ, पता आपको? तो सर्विस पैक 1 डाउनलोड करना पड़ता है सर्वर से। विंडो कौन सी है आपकी? 32 है, 64 है? 64 बिट है ना? बस 2 मिनट होने बाद चेक करना है। तरीके बार बार एक ही चीज डाउनलोड
सर मैंने पहले भी किसी टीचर को दिखाया था, तो उन्होंने भी पता नहीं क्या करा था, विंडो ना अपडेट करी थी, लेकिन उसके बाद से ना वो मतलब हुआ नहीं और कुछ चल नहीं रहा है इस पे। विंडो डालनी पड़ेगी, विंडो सर्विस पैक 1 डालना पड़ेगा। अभी तो लॉकडाउन हो रखा, नहीं तो मैं उसको वहाँ पे लेकर आते ना IICS में, उसको बढ़िया तरीके से कर देता, दिक्कत ही नहीं आती। हेलो मानसी, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो चल रहा है सही। ठीक है। ये हैंग हो गया था सिस्टम? साक्षी, हाँ जी सर। हेलो साक्षी। हाँ जी सर। हेलो। हेलो साक्षी, यस सर। ये हैंग हो गया था तुम्हारा सिस्टम? सर हैंग तो नहीं हुआ। ये मैं कुछ कर रहा था ना यहाँ से। अभी तुम्हारे यहाँ पे आएगा यस करने के लिए, यस कर देना, ठीक है?
सर यस करूं? हाँ यस करना। सर लग रहा है हैंग हो रहा है। कर दिया? हाँ कर दिया। ये हट क्यों नहीं रहा? क्या हो गया इसको? ये डॉट नेट फ्रेमवर्क ही मांग रहा है, ये डॉट नेट फ्रेमवर्क इसमें डाला नहीं है तो इसमें चलेगा भी नहीं है, क्योंकि IICS के सिस्टम में ना इशू आता है। ठीक है, ओके सर। देखो उसमें ना डॉट नेट, देखो एरर क्या आ रही है, 4 ठीक है, जी। 4.5.1 ये इस पे चलेगा। और डॉट नेट फ्रेमवर्क इसमें मैं 3 पॉइंट उसका चल रहा है, मतलब कि क्या से करूँ, एक बार वो ट्राई मारता हूँ। अब जो एरर आएगी ना, मेरे को पता क्या है। नहीं आएगी तो तुम्हारी किस्मत।
एरर तो नहीं आया अभी तक। विंडोज 7 में नहीं प्रॉब्लम है, तो आप ना 10 डाल लेना इसके अंदर, ठीक है। ओके सर, ट्राई करूंगी सर। विंडो डालनी आती है ना? सर सर नहीं, डालने नहीं आती, फिर भी देख लूंगी। नहीं नहीं, रहने देना, फिर तुम रहने देना। ये तो फिर दिक्कत हो जाएगी पता है। जब तक ये हो रहा है तब तक क्लास ले लेते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। वैसे मानसी, आ जाओ भाई, आ जाओ। कुछ सोच आने लग गए आप। अभी काटा नहीं है, मतलब कि मेरे मेरे यहाँ पर यस दिख रहा सर। है मेरे को। ठीक है, मैं दोबारा रिवीजन कर रहा हूँ हाँ थोड़ा हाँ सा हाँ। क्या था। ठीक है, जावा के बारे में तो मैंने बता ओके दिया था, ओके। क्या होता है वगैरह वगैरह। हम्म। इंस्टॉलेशन बता देता हूँ, इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं और प्रोग्राम को चलाते हैं कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना होता है गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आपको लिखना होता है JDK 8 डाउनलोड, ठीक है। तो आप चाहो तो कहीं से भी, जैसे कि सबसे बढ़िया सबसे आसान तरीका है, फाइल हिप पे एक वेबसाइट है, आपको यहाँ पर जाना है, सर्च करना है, ठीक है। सर्च में जाने के बाद यहाँ पे लिखना है JDK 8, ठीक है। आ गया, इस पर आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद लेटेस्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है, फिर इसको यहाँ से काट देना है, ठीक है। थोड़ी सी वेट करेंगे, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, वेट करते ही देखो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो मेरी ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन बहुत धीरे स्पीड आई, क्योंकि आज ज़्यादा स्पीड मैंने साक्षी को दे रखी है, इसलिए। तो डाउनलोडिंग का समझ में आ गया, डाउनलोड कहाँ से करना है। मानसी, हैंड रेस करो, समझ यस में आ गया सर तो। यस। अब उस पर क्या करना होता है, आपको डबल क्लिक करना होता है। डबल क्लिक करने के बाद हैंड रेस्ट हो गया, मतलब डबल क्लिक करने के बाद नेक्स्ट 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 करना है। जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही इसको इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करते हैं, सारा सारा प्रोग्राम हम नोट पैड पर सीख रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि नोट पैड पर चलाने के बाद जो हम CMD ऑन करते हैं, विंडो प्लस आर का बटन दबाओगे तो CMD लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। सेट करने के लिए आप माई कंप्यूटर में जाओ, माई कंप्यूटर में जाने के बाद सी में जाओ, सी में जाने के बाद प्रोग्राम फाइल्स में जाओ। प्रोग्राम फाइल्स में जाने के बाद यहाँ पे आता है जावा, जावा का फोल्डर ऑन करना है। जावा का फोल्डर ऑन करने के बाद JDK वाला फोल्डर ऑन करना है, बिन फोल्डर ऑन करना है। अब हमने यहाँ तक क्यों आए, क्यों? क्योंकि हमारा जो जावा का कंपाइलर होता है वो कौन होता है, जावा सी होता है। जावा सी कहाँ पर रखा हुआ है हमारा, यहाँ पर रखा हुआ है, इसलिए हमें कहाँ पर आना पड़ता है, यहाँ तक फोल्डर पर आना पड़ता है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इसको मैंने कॉपी कर लिया, URL को। URL को कॉपी करने के बाद मैं अपने माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, उसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग को ऑन करते हैं। एडवांस सिस्टम सेटिंग को ऑन करने के बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करते हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करने के बाद आपको न्यू पे क्लिक करना होता है। न्यू पे क्लिक करोगे होगा, फिर यहाँ पे लिखना होता है पाथ। पाथ लिखने के बाद आपको पूरा का पूरा पाथ को यहाँ पे पेस्ट करना होता है, एंड में टर्मिनेट लगा के ओके पे क्लिक करना होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक किया, तो ऑलरेडी सेव है। ओके ओके करोगे और फिर ओके करने के बाद आपको फिर CMD ऑन करना है। CMD ऑन करके यहाँ लिखना है आपको जावा सी। जावा सी लिखोगे, अगर ये लोड हो गया तो यानी आपका क्या हो गया, पाथ सेट हो गया, यानी आपका कंपाइलर क्या हो रहा है, कमांड प्रमोट पर रीड हो रहा है।
देखो तुम दोनों को शायद बताना भूल गया था, अगर देखना हो कि लेट्स सपोज आप किसी फ्रेंड का सिस्टम चला रहे हो और आपको पूछना है कि भाई इसके अंदर जावा कौन सा वर्जन डला हुआ है, आपको पूछने से अच्छा है कि आप एक कमांड लिखोगे, उससे पता चल जाएगा कि इसके अंदर जावा का वर्जन कौन सा डला हुआ है। ठीक है, तो वो कैसे देखेंगे, ऐसे लिखना होता है जावा अंडरस्कोर जावा माइनस वर्जन। ठीक है, जैसे ही करके एंटर करोगे तो आपको जावा का वर्जन दिखा देगा कि कौन सा वर्जन आपके जावा मतलब कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। समझ में आया तो हाथ हैंड रेस करो। ठीक है, नोट कर लिया। अब जैसे कि नॉर्मल प्रोग्राम बनाना है तो लास्ट क्लास में बता ही दिया था कि डॉट जावा के फॉर्म में सेव करते हैं। डॉट जावा के फॉर्म में सेव करने के बाद क्या होता है, उसकी डॉट क्लास फाइल बनती है। मानसी बताने की जरूरत है क्या दोबारा एक बार? सर एक बार ही रिकैप करवा दो सारा। पूरा जेडीके जेबीएम जेआरई सारा? नहीं नहीं, वो नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोड ना। हाँ ठीक है। देखो मैंने नोटपैड ऑन किया, नोटपैड नोटपैड ऑन करा और उसके अंदर मैंने एक नया न्यू फाइल लिया। एक मिनट हो गया क्या? अब देखते हैं साक्षी। साक्षी यस सर। साक्षी यस सर। इसको रीस्टार्ट करो, जब चालू होगा ना तो फिर तुम्हारे मुझे कनेक्ट करवाना। ठीक है, मैं कनेक्ट कर लूंगा। ओके सर। ठीक है, रीस्टार्ट में क्लिक कर दो, बंद हो जाए। ठीक है, ओके सर। जैसे चालू होगा ना मैं यहाँ से कनेक्ट करूंगा, तुम यस कर देना, बस वहाँ पर एक्सेप्ट कर देना। ठीक है, ओके सर। ओके। ठीक है, मुझे बता देना ऑन हो जाए तो। अभी तुम्हारा ऑफ नहीं हुआ है, ऑफ होता है ना यहाँ पे रेड रेड हो जाएगा ये। तो देखो सबसे पहले हमें क्या होता है, मेन फंक्शन बनाना होता है। मेन फंक्शन क्या होता है, हमारा एग्जीक्यूशन पॉइंट होता है। सबसे पहले कंट्रोलर वहीं पे ही आता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, आपको आईआईसीएस की क्लास में पढ़ने आना होता है। तो क्या होता है कि आप सबसे पहले कौन से गेट से आते हैं, मेन गेट से आते हैं, फिर आप क्लासरूम में आते हैं, फिर आप पढ़ के किस गेट से जाते हैं, मेन गेट से एग्जिट होते हैं। तो ऐसे ही हमें मेन फंक्शन बनाना होता है जो क्लास का एंट्री पॉइंट होता है, प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। मतलब कि कंट्रोलर गोस है, कम्स है एंड गोस है। जो कंट्रोलर होता है हमारा आता भी यहीं से है और जाता भी यहीं से ही है। तो अब देखते हैं, जैसे कि आप कोई बनाना तो हमें क्या लिखना होता है, पब्लिक क्लास, मैं लिखते क्लास का नाम ऑनलाइन डेमो। ठीक है, क्लास का नाम अगर आप स्मॉल भी लिखते तो चलेगा, लेकिन नेमिंग कन्वेंशन कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। ये क्लास का नाम हमेशा पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए। अगर दूसरा वर्ड ऐड कर रहे हो तो डेमो, जैसे मैंने डेमो यूज किया तो डेमो का डी बड़ा होगा। ये नेमिंग कन्वेंशन होते हैं, जिसको हमें थोड़ा ध्यान में रखना होता है। फिर मैंने यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारा क्या है, मेन फंक्शन का सिंटैक्स है। ठीक है, इसके बारे में हर एक लाइन के बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है, आगे जाके। लेकिन अभी समझो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये
सिंटैक्स है। ठीक है, आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी। और जिस क्लास के अंदर मेन फंक्शन होता है, जिस क्लास के अंदर मेन फंक्शन होता है, मेन ये होता है, उस क्लास के नाम से फाइल को हम सेव करते हैं। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल एस किया और डेस्टिनेशन पे गया मैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाके मैंने पेस्ट करके डॉट जावा के फॉर्मेट को मैंने सेव कर दिया। कितना समझ में आया जितना मैंने बताया अभी तक सेव कराने तक, मानसी? ठीक है। अब आपको कुछ आउटपुट देना है, आउटपुट देना है, आउटपुट देना है, आउटपुट देना है। तो यहाँ पर लिखो आप सिस्टम। देखो यहाँ पर बता दूं, स्ट्रिंग जो है वो क्लास है, इसलिए उसका एस कैपिटल है पहला। यहाँ पर जो सिस्टम लिखा है ये भी क्लास है, जिसका एस देखो कैपिटल है, ध्यान रखना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, यहाँ पर मैंने मैसेज दिया हेलो के साथ। ठीक है, सिस्टम एक क्लास है, आउट उसका ऑब्जेक्ट है, प्रिंटलन क्या है, प्रिंट क्लास का फंक्शन है, जिसका काम क्या होता है, मैसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, देखो नोटपैड प्लस प्लस के अंदर एक खास बात होती है, जैसे कि तुम्हें जरूरी नहीं तुम डेस्कटॉप पे सेव करो, तुम कहीं भी सेव कर सकते हो, लेकिन तुम्हें क्या है भी तुम्हें कमांड नहीं पता कि कैसे कैसे तुम उस फोल्डर तक जाओगे। ठीक है, जैसे हम डेस्कटॉप पे सिखाते हैं, डेस्कटॉप लिखते हैं डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, लेकिन जैसे डी ड्राइव के अंदर पड़ा हो, ई ड्राइव के अंदर, कैसे जाएंगे? सीधा आप फाइल पे जाओ और ओपन कंटेनिंग फोल्डर, एक्सप्लोर पे ना जाके सीधा इस पे जाओ CMD पे, ये सीधा आपको वहीं पर लेके जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, जावा सी और फाइल का नाम और इंटर। ठीक है, जिससे आपका टाइम ही बच जाता है। तो अब क्या हो रहा है, कंपाइल हुआ, कंपाइल होने के बाद मैंने बताया था कि एक कंपाइल होने के बाद ये बाइट कोड में डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो एक डॉट क्लास फाइल, ये मेरी नॉर्मल फाइल है। ठीक है, जिसमें मैं कोड किया हुआ है, मेरी क्या है, डॉट क्लास फाइल। देखो इसका प्रॉपर्टी चेक करके दिखाता हूँ। तो ये क्या है, मेरी डॉट क्लास फाइल। ठीक है, तो ये फाइल कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। रन करने के लिए कहाँ गया मेरा, रन करने के लिए क्या लिखते हैं, जावा ऑनलाइन डेमो। ठीक है, और इंटर किया। मेन मेथड नोट फाउंड। अच्छा अच्छा अच्छा, सर मैंने ऑन यहाँ हो पे गया। आर्गुमेंट लगाना भूल गया था। ऑन हो गया। यस सर। देखो आउटपुट भी आ गया। मानसी समझ में आया? ठीक है, इसको नोट कर लो जब तक मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। साक्षी अभी क्या दिख रहा है तुम्हें? सर अभी तो पावर पॉइंट, ये मतलब ये सिस्टम कोडिंग दिख रही है। ठीक है, अब मैं जो करूँगा ना पीछे से दिखेगा नहीं ना, तो मैंने फिक्स कर दिया उसको। एक्सेप्ट करो, तो को नोट कर रही है। मानसी सारे स्टेप्स भी नोट कर लेना। ठीक कर दिया सर। है, कैसे कैसे नोट करते हैं। मिनिमाइज हो जा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एक बारी आउटपुट वाला बता दो। हमने इसको आउटपुट मतलब प्रोग्राम लिख तो लिया, आउटपुट कैसे निकाला हमने इसका? ये लो, पहले ये लाइन लिखो, नोट करो। पहले ये लाइन लिखनी है, फिर ये लाइन लिखनी है। पहले जावा सी, पहले आएगा जावा सी। ठीक है, कंपाइलर आएगा, फिर फाइल का नाम आएगा, फाइल कंपाइल होगी। कंपाइल होने के बाद आपको फिर ऐसे आएगा, उसके बाद आपको जावा फिर फाइल का नाम लिखना है, आउटपुट आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, पहले ये ओके दो सर, लाइन लिखो कैसे ओके। करना है। जय माता दी। साक्षी यस सर।
खुश हो गए आप? यस सर। सर अभी हो जाए ना, ये बात है। पूरी कंफर्मेशन चाहिए है। अभी यस करना होगा, यस आएगा, यस करना है। देखो आपकी विंडो डालने की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मैंने, तो विंडो डालनी पड़ जा रही है तो। साक्षी, हाँ जी सर। आपको विंडो डालने की प्रॉब्लम हो जाती है, देखो मैंने विंडो डालने से बचा दिया आपके सिस्टम को, जान के खेल हाँ दिया। जी, थैंक यू सर। ये आपका रैप्टर ये आ गया, इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। यस तो सर। बड़ा करना, छोटा करना, बताते हो बड़ा छोटा करना ऐसे करके, ठीक है। यहाँ जूम ओके लेवल है, सर। इतने पे चलाना है, ठीक है। चला लोगे ना? यस सर, यस सर, यस। ठीक है, थैंक यू अब सर। हटा दूँ? ओके यस ओके, सर, यस। वेलकम। हटा दूँ? यस सर। ठीक है, ओके ओके। सर एक चीज और पूछनी थी कि मतलब मैं आप और पूछो। भी सॉफ्टवेयर वैसे और भी मतलब सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकती हूँ, मतलब और उसमें कोई हाँ दिक्कत हाँ, तो नहीं आएगी? नहीं अब नहीं आएगी, डॉट नेट पे हमें डल गया, अब नहीं आएगी। वो मिसिंग था तुम्हारे सिस्टम में, वो डल गया, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके, कैंसिल कर दो। हाँ मानसी बोलो। नहीं हो गया? मानसी बोलो। सर डन। सर डन? हाँ नहीं मतलब लिख लिया। हाँ हाँ हाँ, हो गया ना? ये डेटा यस डेटा सर। टाइप, वेरिएबल डेटा टाइप्स पता है? वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स पता है? अरे दोनों से पूछ रहा हूँ मैं। यस सर। सर मानसी, डाटा टाइप तो हाँ इंट, हाँ, फ्लोट। मानसी डू यू नो नो? सर मुझे नहीं पता है। डेटा टाइप्स नहीं पता? नो नोट किया नो था? सर। नोट किया था? डेटा टाइप पता है, वेरिएबल वेरिएबल सुनो। डेटा टाइप्स तो पता है, लेकिन डेटा वेरिएबल्स नहीं टाइप पता। पता है सर। वेरिएबल्स नहीं पता ना, तो पहले वेरिएबल्स आप ये मतलब आप, नोट मुझे कर लो। लगा आप कुछ कोडिंग से रिलेटेड है, मुझे लगा कोडिंग से रिलेटेड पूछ रहे थे आप। हाँ हाँ, वेरिएबल पूछ रहा हूँ ना, जो वैल्यू को स्टोर करते हैं ना। हाँ तो ये तीन टाइप के एक मिनट। ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नोट कर लेना आराम से। पहले ये ले, इसका स्क्रीनशॉट लो, सर है सर, लिख और लिया, फिर ये मैंने नोट डाउन कर लिया है। ये भी कर लिया ना? ये वाला नहीं, इससे नहीं, ये नहीं करा, इससे पीछे वाला नहीं करा। ये टैक्स हाँ। कि ये वाला ये वाला भी नहीं करा, ये वाला कर लिया, बस यही वाला पेज करा, इसके आगे का नहीं कर रखा। सीधा इसके बाद मैंने ये करवाया है। हाँ उसके बीच वाला नहीं करा है, मतलब हाँ फिर हाँ तो तो कंप्लीट है, ये मैंने वाला भी कंप्लीट कराया है, है। ये वाला कंप्लीट। समझ में आ गया था ना प्रोग्राम भी? हाँ हाँ ये तो समझ आ गया था। सर ठीक ग्रुप है, में मैंने अब हम भेज थोड़ा, दिया था, मानसी ने अच्छा मांगा अच्छा था, अच्छा, भेज दिया था। ठीक है, म्यूट करो। अब थोड़ा सा हम चलते हैं प्रोग्राम पे। जैसे कि अब मुझे 2 नंबर का सम करना है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 2 कंटेनर चाहिए, लाइक ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है। 3 वेरिएबल बना लिए, इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। अब मैंने लिखा ए इज इक्वल टू में 10, बी इज इक्वल टू में 20, ठीक है। सी इज इक्वल टू में ए प्लस में बी, ठीक है। अब मैंने प्रिंट करा, प्रिंट एरर। जैसे कि मुझे अब बताना है रिजल्ट इज, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया सी। अभी नोट मत करना, देखते जाना, मैं इसके अंदर पहले सिचुएशन कराऊंगा क्या क्या होता है। तो मेरा एक प्रोग्राम बन गया, CLS मतलब क्लियर स्ट्रीम,
ठीक है, मैं लिखा जावा सी ऑनलाइन डेमो। बस आपको एक बार CMD ऑन हो जाए तो काटना मत, तो उसके अंदर बार बार ये लाइन लिखनी होती है। ठीक है, रिजल्ट आया 30। अब मेरा क्वेश्चन है आप दोनों से, मैंने ऐसे कर दिया, क्या आउटपुट आएगा? हैंड रेस करना, मैं एक एक से पूछूंगा, तो एकदम से अनम्यूट मत करना। हैंड रेस करो आउटपुट के लिए। आउटपुट पता है क्या आएगा? ढंग से देख लो एक बार और आउटपुट बताना। म्यूट करो, म्यूट बोलना नहीं है साक्षी, बोलना नहीं है, म्यूट करना है। मैं खुद बोलूंगा पर्सन का नाम लेके। हैंड रेस। ठीक है, पहले मानसी बताएगी। मानसी म्यूट करो, अनम्यूट करो। क्या 30 आएगा आएगा आउटपुट? सर। नहीं, आउटपुट में अभी आया था, जैसे कि अब हमारा आउटपुट आया था रिजल्ट इज 30, तो अब कैसा आउटपुट प्रेजेंट होकर आएगा? हाँ, ऐसा रिजल्ट करो, आपने लिख रिजल्ट इज 30 आएगा लिखा हुआ। रिजल्ट इज 30 आएगा लिखा हुआ, या तो ना क्वेश्चन मार्क आ रहा है उसमें लिख दो। आपकी आवाज नहीं आ पा रही, म्यूट कर दो, आप क्वेश्चन मार्क वाले में लिख दो। साक्षी आप बताओ, क्वेश्चन मार्क वाले में लिख के, लेकिन अनम्यूट मत करना, म्यूट क्वेश्चन मार्क वाले में लिख के बताना, ताकि मानसी ना सुन पाए और मानसी की बात साक्षी ना सुन पाए। ओनली रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट, कहानी मत लिख के भेजना। मानसी टाइप करके बताओ। साक्षी का तो रिजल्ट आ गया मेरे पास, मानसी का रिजल्ट रहेगा। साक्षी एक बार अनम्यूट करना। यस सर। साक्षी आपको क्या, मैं जो आंसर कर रहा हूँ क्वेश्चन को, दिख रहा है स्क्रीन? खाली नोटपैड दिख रहा है? सर कोडिंग दिख रही है नोटपैड पे ही। वो नहीं दिखा ना जो आंसर कर रहा हूँ मैं बच्चों को, क्वेश्चन तो नहीं दिखा ना? नो 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 सर। ओके ओके ओके, तो इसका जो रिजल्ट आएगा यहाँ देख लीजिए एक बार। मानसी समझ में आया? देखो मैंने क्या करा, पहले क्या करा मैंने, वेरिएबल को प्रिंट किया, फिर उसके बाद किसको प्रिंट कर रहा हूँ, अटैच कर रहा हूँ, रिजल्ट इज, यानी वेरिएबल अब किसके साथ अटैच हो रहा है, रिजल्ट इज के साथ। तो वेरिएबल में क्या था 30, 30 प्रिंट हुआ।
फिर क्या प्रिंट हुआ, रिजल्ट इज। तो आउटपुट में क्या आया, 30 रिजल्ट इज, यानी जैसे लगाओगे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। समझ में आया। मानसी, मानसी इज नॉट अटेंटिव। मानसी, मानसी, ओके। सर मेरा माइक पता नहीं बिल्कुल ही, सर मेरा माइक ही अनम्यूट हो जाता है, म्यूट हो जाता है परमानेंटली। वो पता है क्या होता है, यहाँ जैसे तुम्हारा कनेक्शन लॉस होता है ना, या तुम कोई और ऐप चलाते हो, या किसी और पे गलती से क्लिक हो जाता है, या कोई फोन आता है, हाँ तो यहाँ से ना मेरा ऑटोमेटिक यहाँ से ही ना ये अनम्यूट कर दे, म्यूट कर देता है तुम्हें। ओके सर। हाँ, फिर मैं उसको मैनुअली मेरे को अनम्यूट करना पड़ता है आपको यहाँ से। ठीक है, समझ में आ गया ना। यस सर, आ गया समझ। ठीक है, म्यूट कर दो। तो ऐसे ही है, जैसे कि मैंने इसको जैसे भी लिखोगे आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो अब क्या आउटपुट आएगा जरा बताओ, वही लिख के बताना, सारे के सारे जितने भी होते हैं। आज वेडनेसडे हो गया यार। चलो, मेरी मेहनत सफल हो गई, दोनों को समझ में आ गया। तो यानी जैसे लिखते हैं वैसे इट इज प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ पे सबको समझ में आ गया। आप चाहो तो कैसे भी कर सकते थे, जैसे सी में स्टोर नहीं कराना, अगर स्टोर है कुछ कैलकुलेशन कराना है, ऐसे ही कर सकते हो खाली प्रिंट करने के लिए। सिचुएशंस दिखा रहा हूँ ताकि आगे जाकर तुम्हें ये ना हो कि सर ने नहीं बताया था कुछ, ए प्लस में बी। आप ऐसे भी कर सकते हो, सो दैट ये आउटपुट आपका आ जाएगा। ठीक है, बात सेम है। समझ में आ गया तो हैंड रेस करो। ठीक है, अब मुझे जैसे कि प्लस माइनस डिवाइड तो तुम कर ही लोगे, अब मुझे दो नंबर का स्वैप करना है, स्वैपिंग करनी है। ठीक है, तो किस किस को स्वैपिंग आती है जरा बताना, हैंड रेस करो। दोनों को स्वैपिंग आती है, देख लो।
बच्चों चलो इसके अंदर ना खाली लॉजिक लिख के दिखा दो, प्रोग्राम बन के मत दिखाओ। मेरा लैपटॉप बंद हो जाएगा, या तो नीचे वाले प्लग में लगा दो। तो साक्षी जरा क्वेश्चन मार्क में जरा लिखना, खाली लॉजिक लॉजिक लिखो, मैं देखना चाहता हूँ। खाली लॉजिक लिखना, प्रोग्राम मत लिखना, मतलब कि लॉजिक ना कि जिसके थ्रू वो स्वैप होगा, मुझे वो चाहिए। ठीक है मानसी, लिखो लिखो, सब लिख के बताओ, मैं देखना चाहता हूँ। वेरी गुड मानसी। अच्छा, जो मैं सोच रहा था वही हुआ। तो यहाँ पर मैंने दिमाग में जो मैंने सोचा वही हुआ। देखो स्वैपिंग दो तरीके से होती है, एक विद एक्स्ट्रा वेरिएबल और एक विदाउट एक्स्ट्रा वेरिएबल। ठीक है, तो विदाउट एक्स्ट्रा वेरिएबल जो है वो मानसी ने करके दिखाया है, और विद एक्स्ट्रा वेरिएबल है जो किसने करके दिखाया है, वो साक्षी ने करके दिखाया है। तो मैं यहाँ पे दोनों प्रोग्राम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे स्वैपिंग होती है। फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और धीरे धीरे देखो, भी थोड़ा धीरे धीरे बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि तुम एक दो प्रोग्राम अपने हाथों से निकाल लो, सारी एरर्स को रेक्टिफाई कर लो। ठीक है, मुझे पता है कि जैसे कि अभी जो बच्चों की ज़्यादातर जो मिस्टेक्स होती हैं, ये कैपिटल्स करने में दिक्कत होती है, जैसे कि पी का पी ये सब छोटे हैं, इनके सारे लोअर केसेस में, लेकिन जो ये है स्ट्रिंग का एस बड़ा होता है, सिस्टम का एस बड़ा होता है, तो इसमें बच्चे दिक्कत करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा भी स्लो चल रहा हूँ। जैसे ही लगेगा हाँ तुम करने लग गए हो, और तुम्हारा होमवर्क भी यही है कि आपको क्या करना है, पहले तो बायोडाटा प्रिंट करना था, वो उसकी फोटो डालनी थी तो डाल दी साक्षी ने, लेकिन मानसी ने नहीं डाली। दूसरा क्या करना है कि 2 नंबर लेने हैं, 2 नंबर का प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉड्यूलस, ये चारों चीजें, चारों पांचों जितने भी एक्शंस होते हैं ना, प्लस माइनस डिवाइड और वो निकालना है। पहला होमवर्क तो ये है कि 2 नंबर का प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये निकालना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, पीआरटी जिसको बोलते हैं, कोई भी रेट होगा उसका आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, 2 हो गए, और स्वैपिंग दोनों करके दिखानी है मेरे को, ग्रुप पे डालना है तुम्हें। ठीक है, 3 होमवर्क हो गए, समझ में आ गया सबको? हैंड रेस करो, तीनों होमवर्क मानसी को समझ में आ गया, साक्षी समझ में आ गया। ठीक है, ये होमवर्क है, एक तरीके से होमवर्क ही समझ लो। एक्सक्यूज मी अब देखो जैसे, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर, मैं एक्चुअली प्रोग्राम लिख के भेज सकती हूँ, मेरा ना कंप्यूटर खराब है और लैपटॉप है नहीं मेरे पास। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप लिख के भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ओके को सर, कोई इशू नहीं, मेरे को कोई इशू नहीं, मेरे को खाली प्रोग्राम से मतलब। ठीक है सर। पहले हम दिखाते हैं वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू प्रिंट करके दिखाते हैं। वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है, ये दोनों वैल्यू प्रिंट होगी पहले 10 20, इसके बाद हम स्वैपिंग करते हैं। अब जो मैं स्वैपिंग करा रहा हूँ साक्षी, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मानसी ने करके दिखाया था। विदाउट एक्स्ट्रा वेरिएबल वाला स्वैपिंग हो रहा है। ठीक है, हेडिंग डालना चाहे डाल दो, तो ए इज इक्वल टू ए प्लस में बी, ठीक है, बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, और ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है,
ठीक है, देखो प्रोग्राम में जो पहले आता है वो पहले होगा, ए की वैल्यू 10 हो जाएगी, बी की वैल्यू 20 हो जाएगी, फिर प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ ए इज 10, वैल्यू ऑफ बी इज 20, ये प्रिंट होगा पहले यहाँ पर, यानी यहाँ पर 10 प्रिंट होगा और यहाँ पर क्या प्रिंट होगा 20। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पता है ना कमेंट्स होते हैं, सबको पता है कमेंट होता है, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। अब a इज इक्वल टू में a प्लस बी, तो यानी a की वैल्यू क्या है 10 प्लस में b की वैल्यू क्या है 20, तो यानी कितना निकला 30, तो यानी अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 से हट के क्या हो जाएगी, वो 30 हो जाएगी, ठीक है एक तरीके से। फिर यहाँ पर क्या होगा, a इज इक्वल टू में a माइनस बी, a में क्या हो गया 30, b में क्या है 20, तो कितना आया 10, तो यानी b की वैल्यू क्या हो जाएगा बैक साइड में जाके 20 से क्या हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। फिर यहाँ पर आएगा नीचे वाली लाइन में, अब a में क्या है 30, b में क्या है 10, कितना निकला 20, तो यानी फिर से a की वैल्यू 30 से हटके क्या हो जाएगी वो 20 हो जाएगी, तो स्वैप हो गया ना। जब प्रिंट करेंगे वैल्यू ऑफ a इज क्या होगा, a में क्या है 20 और वैल्यू ऑफ b में क्या था 10, तो ये प्रिंट होगा, ठीक है। ये तो कमेंट्स है समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ, इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी नोट्स के अंदर तुम्हारे को, तो सिर्फ समझाने के लिए था। सर हाँ सर बी में जैसे इज इक्वल टू a माइनस बी लिखा हुआ है, तो उसमें तो 10 माइनस 20 होगा ना। नहीं नहीं नहीं, इसको तो बोलते हैं माइनस ओवर आईडी। देखो मैं समझाता हूँ, देखो इसको बोलते हैं ओवर आईडी, ठीक है। जैसे कि मेरे पास 2 कंटेनर है, ठीक है, एक है ए और दूसरा है बी। ए में क्या है 10 और बी में क्या है 20। अब मैंने यहाँ लॉजिक का लिखा था, ए इज इक्वल टू में ए प्लस में बी, बी इज इक्वल टू में ए माइनस बी और ए इज इक्वल टू में ए माइनस बी, ठीक है। ए में क्या है, क्या होता है, पहले ये सोल्व होता है, पता ही होगा आपको, पहले क्या होता है आपका, पहले आपका ये सोल्व होता है ए प्लस बी, देन वैल्यू किसके अंदर आती है, असाइन होती है राइट टू लेफ्ट, ठीक है। समझ में आ रहा साक्षी, यस सर। तो पहले क्या होगा ये सोल्व होगा, इसका जो कैलकुलेशन होगा किसके अंदर चले जाएगा, वो ए के अंदर चले जाएगा, तो ए में क्या था 10, बी में क्या था 20, 20 तो 10 प्लस 20 कितना हुआ 30 30, तो यानी यस अब ए की वैल्यू 10 से हट के क्या हो गई 30 30 हो गई। अभी नीचे वाली लाइन पे आएगा, अब ए के अंदर क्या हो रखा है, 30 ए में क्या हो रखा है, 30 बी में क्या है 20 कितना आया 10 हाँ 10 किसके अंदर जा रहा है, बी के अंदर। तो बी की वैल्यू ओवर ऐड हो जाएगी, इसको बोलता हूँ ओवर ऐडिंग, लास्ट वैल्यू हट के नई वैल्यू ऐड हो जाना। कितना आया 10 हो गया, ठीक है। यस सर। अब ए में कितना है 30 बी में कितना है 10 20 20 20 आ गया, यानी ए की वैल्यू दोबारा 30 से हट के क्या हो गई 20 20 हो गए, समझ में आ गया। यस सर। कंपाइल करते हैं प्रोग्राम, तो जा थोड़ा सा मैं इसको ना मॉडिफाई कर देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए।
हेलो, यस सर। ठीक है, आ गया ना? हेलो, आउटपुट आ गया ना बच्चों? यस सर। ठीक है, तो ये नोट कर लो, विदाउट एक्स्ट्रा वेरिएबल का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और मैं अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ 4 में दूसरी क्लास में। ठीक है, ओके सर। ठीक है मानसी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लेना। अटेंडेंस लगा देता हूँ मैं आज का। अटेंडेंस लग चुकी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। ओके सर, थैंक यू सर। बाय बाय। बाय बाय।